बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की उस ऑफिशियल स्टेटमेंट ने एक बार पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, जिसमें वो 1 लाख अफगान फौजियों के इंडक्टमेंट से मुतल्लिक तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब सुसाइड बटालियन के हवाले से बात की तो उसके बाद सबसे पहले इंडियन मीडिया के कान खड़े हुए। हमने भी उसको रिपोर्ट किया और फिर पूरी दुनिया ने उसकी नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी। लेकिन जो खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कुछ नहायत अहम बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया कि इन सुसाइड बटालियन को आखिर तैनात कहां करना है, इनके जिम्मे कौन कौन से वो खतरनाक मिशन है वो आपको बताना है। उसके बाद कुछ नई फुटेज मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला के अंदर इन सुसाइडर्स के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनकी फैमिली का जो फ्यूचर है उसके हवाले से डेस्क कायम कर दिया गया, जिसपे बाकायदा लिखा हुआ है, तस्वीरें अंदर की शेयर हुई है। सारा मीडिया भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं और आपको ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की उस गुफ्तगू से मुतल्लिक भी मैं आपको बताता हूं, जिसके बाद एक बार पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। क्योंकि इंडियन मीडिया ने कल की वीडियो में तो मैंने आपको यहां तक बताया था कि उनके कहने के मुताबिक ताजिकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर जो सुसाइड फोर्स है वो चली गई है, लेकिन नहीं, असल मामला है क्या, ज़बीउल्लाह मुजाहिद खुद बता रहे हैं, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि इन सुसाइडर्स को इस्तेमाल कहां करना है। ये कोई नई बात तो अचंभे की है नहीं, इससे पहले भी तालिबान के पास सुसाइडर पूरी स्क्वाड थी। उस स्क्वाड का नाम क्या है वो आपको बताना है, किस नाम से अफगान फोर्सेस के अंदर उसकी पहचान बनी और किस तरह उसको दाखिल किया गया, ये तमाम चीजें इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह लेके चल रहा है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमेशा रिक्वेस्ट, चैनल पहली बार देखते हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आपको मिल जाए। कहते ना, जुबान कहती तो मुझे मुंह से निकाल मत, ये शहर से निकाल दूंगी। मुझे नहीं पता न जाने किस जोम में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये इस मौके पर बात की, जिम्मेदार स्टेटमेंट थी नहीं थी, सब आपके सामने रख रहा हूं जी, कॉपी पेस्ट आपके सामने कर रहा हूं, आप देखने का, मगर जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल एक्सक्लूसिव, बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपके साथ है जी। अच्छा जी, A Taliban spokesperson has said that future army of the Islamic Emirates of Afghanistan will include a special battalion of suicide attackers। एक स्पेशल बटालियन उसके अंदर इंक्लूड है जो सुसाइड अटैकर्स की होगी जी, उन्हीं की बटालियन है। अच्छा जी, मजीद सुन लें। द टाइम रिपोर्ट्स, अच्छा जी, द टाइम्स रिपोर्ट्स उनके मुताबिक क्या किया जी वो भी सुन लें। द वीडियो कम्स amid reports the Taliban have launched a specialist squadron known as the मंसूर आर्मी। इन खुदकुश हमलावरों की बटालियन का नाम है मंसूर आर्मी, यह आपने ध्यान में रखना है। टू बी डिप्लॉयड एट द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये उस खबरों के दौरान हुआ जब इंडियन मीडिया ने इसको ताजिकिस्तान और चीन के बॉर्डर के साथ कह दिया कि जी खुदकुश जो मंसूर आर्मी के जो जवान है ना, खुदकुश हमलावर, खुदकुश बम्बार, उनको तैनात किया गया जी। मंसूर आर्मी से मुतालिक सुहेब सईद, अ मेंबर ऑफ सुसाइड स्पेसिफिक बदरी 313 यूनिट, टोल्ड TRT वर्ल्ड द फर्स्ट थिंग फॉर बिकमिंग अ मेंबर टू बी अ मार्टिर्ड सीकर। यानी खुदकुश बम्बार बनने के लिए जो पहली चीज है, वी ऑल वांट टू बी मार्टर्स इन द वे ऑफ अल्लाह। हमें अल्लाह की राह में जाने के हवाले से मरने का यकीन होना चाहिए, शहीद होने का जी। ट्रेनिंग लास्ट बिटवीन 40 days and 6 months and involves intensive education in tactical work and religious studies as well as weapon and physical exercise। 40 से 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें मजहबी तालीम भी और इंटेंसिव एजुकेशन होती है, टेक्टिकल वर्क होता है, रिलीजियस स्टडीज होती है, वेपन्स और फिजिकल एक्सरसाइज इसके अंदर शामिल होती हैं। ऑल दिस हैपन्स इन अ फॉर्मर प्राइमरी स्कूल वर गर्ल्स वंस रिसीव्ड एन एजुकेशन। ठीक है, ऑल दिस हैपन्स इन अ फॉर्मर प्राइमरी स्कूल वेयर गर्ल्स वंस रिसीव्ड एन एजुकेशन। ये एक प्राइमरी स्कूल के अंदर ट्रेनिंग होती है जी, जहां कभी लड़कियां पढ़ती थीं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये सुहेब सईद कह रहे हैं, मेंबर ऑफ द सुसाइड स्पेसिफिक बदरी 313 TRT को, ये तुर्की का अखबार है, न्यूज एजेंसी है, उसको इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं। अब जरा सुन ले जी मजीद। अब ये फोटोग्राफ देखें। A photograph from inside the ministry showed a sign above the desk। ये जो व्हाइट वाली जगह है जी, अफगानिस्तान इस्लामी दबदरी लश्कर इस्ताहादी गन तक क्या लिखा है, इसका मतलब है मिनिस्ट्री शोड अ साइन अबव अ डेस्क रीडिंग ऑफिस ऑफ द मार्टरडम ब्रिगेड। जी खुदकुश बम्बार, जी हां, उनकी
ब्रिगेड का ये दफ्तर है, कहीं और नहीं, ये इनसाइड है मिनिस्ट्री का दफ्तर, जिसका डेस्क आपके सामने ये शेयर हो रहा है। ठीक है जी, और सुने, अभी तो मैंने आपको चीजें दिखानी है जी। मजीद कह रहे हैं द डिप्टी लीडर एंड इंटीरियर मिनिस्टर का ये दफ्तर है। कौन है जी? सराजुद्दीन हक्कानी, लीडर ऑफ द नोटोरियस हक्कानी नेटवर्क which pioneered the use of complex suicide bombings and was responsible for some of the most devastating mass casualty attacks। अच्छा जी, वजीर दाखिला का ये दफ्तर है जहां की ये खबर आपको दी जा रही है, तस्वीर दी जा रही है, जिसका डेस्क आपको दिखाया जी सराजुद्दीन हक्कानी, जिनका एक पूरा रिकॉर्ड जी नोटोरियस हक्कानी नेटवर्क के हवाले से, और जो पायनियर कहलाते हैं सुसाइड बॉम्बिंग के हवाले से, और बड़े बड़े मामलात, अभी उनकी डिटेल भी उन्होंने बताई है, जिसके अंदर हक्कानी नेटवर्क का इल्जाम है, जिनका नाम लिया जाता है। ठीक है, दोज इंक्लूड द 2018 सुसाइड बॉम्बिंग ऑफ द इंटीरियर मिनिस्ट्री। 2018 में इंटीरियर मिनिस्ट्री वजारत दाखिला के अंदर एक धमाका हुआ था, 95 अफराद मारे गए थे और 185 जख्मी हुए थे। ठीक है, एंड 2009 यानी 2019 बॉम्बिंग ऑफ अ शिया वेडिंग पार्टी इन काबुल। शिया अफराद की कोई शादी थी जी, उनकी शादी के अंदर इन्होंने खुदकुश हमला करवाया था जी, जिसमें 63 अफराद मरे गए थे और 183 जख्मी हुए थे। इस तरह एक पूरा रिकॉर्ड उन्होंने इसके साथ लिखा जी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब इसका जवाब दे रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स गिवन की रोल। अभी कहां इस्तेमाल होना है वो भी मैं आपको बताता हूं, अभी वो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। थर्सडे 6 जनवरी 2022 सुसाइड बॉम्बर्स गिवन की रोल इन न्यू तालिबान आर्मी। इनको एक बुनियादी, जैसे कहते हैं की रोल, इनको तालिबान की फौज के अंदर दिया गया है। अब इन्होंने काम क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं जी। बदरी यूनिट से खतरनाक है, बदरी 313, उनको सुसाइडर कराता है, ये पूरी बटालियन ही बना दी है जी उन्होंने, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया। अच्छा, अब इनका काम क्या होगा सुन ले जी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या कह रहे हैं, ओवर मुजाहिदीन हु आर मार्टरडम ब्रिगेड्स will also be the part of army but they will be special forces। इन्होंने कहां इस्तेमाल होना, मैं वो उसका सवाल का आपको जवाब दे रहा हूं, जो बड़े रात से पर्दा हटाया ना वो आपको बता रहा हूं। ओवर मुजाहिदीन हु आर मार्टरडम ब्रिगेड्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आर्मी बट दे विल बी स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, खुदकुश बम्बार फौज का हिस्सा होंगे लेकिन स्पेशल फोर्सेस का होंगे। मुजाहिद टोल्ड रेडियो फ्री यूरोप, जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रेडियो फ्री यूरोप को इंटरव्यू देते हुए कहा, दीज फोर्सेस विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी, वजारत दिफा की मिनिस्ट्री के अंडर होंगी, एंड विल बी यूज्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। यानी इन खुदकुश बम्बार को स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाना है, यानी जहां कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा, जहां लोग कंट्रोल में ना आ रहे, जहां कोई लीडर कंट्रोल में ना आ रहा हो, जहां कोई बात ना बन रही हो, जहां कोई ऐसा ग्रुप कंट्रोल में ना आ रहा हो जिससे बात, वहां इसको इस्तेमाल होना है। यानी स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर ये इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा था ये अपडेट है सारे एविडेंसेस के साथ। इंडियन मीडिया ने इसको लेके चला, बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसको आगे किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है रेडियो फ्री यूरोप को, द टाइम्स रिपोर्ट को, TRT को, एक बदरी 313 के मुजाहिद ने, सारी कतरने मैंने आपके सामने रख दी है। ये वो अपडेट थी जिसकी बिना पर मौजूदा हालात में मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान को शायद इस तरह के बयानात ना ही देने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर थे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि खुदकुश बम्बार वाला मामला जब हुकूमत भी आपकी हो, ताकत भी आपके पास हो, फिर खुदकुश बम्बार की ज़रूरत, क्योंकि मंसूरी रेट तो ये तो पहले भी था, ये मंसूरी बटालियन तो सराजुद्दीन हक्कानी साहब की पहले भी थी, जो अफ़गान अशरफ गनी हुकूमत के दौर पे धमाके, जिनकी मैं 2-3 धमाके आपको बताए भी हैं। तो उस ज़माने में भी धमाके करते थे, अमेरिकन फोर्सेस को ये उड़ाते थे, यूरोपियन फोर्सेस को, नेटो फोर्सेस पे ही हमले करते थे। इस वक्त इसकी अनाउंसमेंट और एक स्पेशल डेस्क बना देना वज़ारत दाखिला के अंदर, आपका क्या ख्याल है, ये किस बात की गममाज़ी कर रहा है?